विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चतुर्दशः पाठः, जिसका शीर्षक था अह आह च। ठीक है विद्यार्थियों, इस पाठ को हमने पूर्ण कर लिया था, जिसमें हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी अजीज की। अजीज अपने घर जाना चाहता है, तो जाने के लिए अवकाश यानी छुट्टी की मांग करता है अपने मालिक से। मालिक मना कर देता है कि मुझे 2 वस्तुएं ला के दो, अह और आह, तब तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, संपूर्ण धन दे करके घर जाने दूंगा। अजीज ला देता है दोनों वस्तुएं, और दोनों वस्तुएं स्वामी को प्राप्त हो जाती है और वह उसे धन दे करके घर जाने के लिए कहता है। ऐसी छोटी सी कहानी हमने जान ली थी। आइए अब जानते हैं अभ्यास प्रश्न। तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और हम अभ्यास प्रश्न सरल करने वाले हैं, अर्थात सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में जो आपको मूल्यांकन प्रश्न देकर गया था, उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर सही से लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तरों की ओर। हमारे प्रश्न थे, पहला प्रश्न, पेटिकाम कह उद्घाटयति। जो पेटिका अजीज लेकर के आया था, उस पेटिका को कौन उद्घाटित करता है? पेटिकाम स्वामी उद्घाटयति। पेटिका को स्वामी उद्घाटित करता है, मतलब खोलता है। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा प्रश्न था, अत्युच्चई कह चित करोति। बहुत ही ज्यादा जोर से कौन चिल्लाता है? अत्युच्चई स्वामी चित करोति। स्वामी चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता था? क्यों चिल्लाया उसने? क्योंकि उसके क्या हो गया था? मक्खी ने डंक मारा, एक तो हाथ पर और एक ललाट पर। ठीक है। कह सफल भवति। कौन सफल होता है? कौन सफल होता है? अजीज। ठीक है ना। तो अजीजः सफलः भवति। ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे, पहले से लिख लिए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं अपने पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। जो अधोलिखित पद है क और ख, इन दोनों में से जो समुचित अर्थ वाले पद हैं उनको क्या करना है? मिलाना है। यानी कि समान अर्थ वाले जो है उनको मिलाना है। जैसे यहां पर देखिए, हंसते यानी हाथ पर या हाथ में। ठीक है। अब यहां पर इसी के समान अर्थ देने वाला कौन सा पद है, उसको हमें इसके साथ रखना है। तो एक एक का अर्थ देखते हैं। अकस्मात यानी अचानक, पृथ्वी में यानी पृथ्वी को, गगनम यानी आकाश को, शीघ्रम यानी जल्दी, करे यानी हाथ पर, द्रविणम यानी धन को। अब यहां पर देखिए, हंसते यानी हाथ पर, करे यानी हाथ पर। तो इस प्रकार हमने मिला लिया। ठीक है। आगे देखिए, सद्यः। ठीक है, यानी कि जल्दी। अब जल्दी के लिए क्या आया था अपने पास में? शीघ्रम। तो सद्यः शीघ्रम। ठीक है। आगे देखिए, सहसा यानी अचानक। अचानक के लिए क्या आया? अकस्मात। तो ये यहां से ठीक है, सही हो गया। फिर है धनम। धन के लिए क्या आया? पृथ्वी, गगनम, द्रविणम। तो द्रविणम धन के लिए प्रयोग किया गया है। आकाशम, आकाश के लिए अपने पास में है ही गगनम। ठीक है। और धराम के लिए अपने पास में क्या है? पृथ्वी। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया? ये क्रॉसिंग कर लिया, अर्थात इनके सामने मिला लिया। लेकिन विद्यार्थियों, आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है? आपको उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखना है, हंसते करे, सद्यः शीघ्रम, सहसा अकस्मात, धनम द्रविणम, आकाशम गगनम, धराम पृथ्वी। समझ में आ गया विद्यार्थियों? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, मंजुषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। ठीक है ना। मंजुषा है अपने पास में, उचित विलोम पद चुन करके आगे लिखना है। यहां पर देखिए किस प्रकार, देखिए चतुरः यानी कि चालाक। अब इसका जो अपने पास में क्या है विलोम पद, वो क्या है? मूर्ख। ठीक है। दूसरा है आनेतुम। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, आनेतुम यानी लाने के लिए और नेतुम यानी ले जाने के लिए। तो यहां नेतुम। ठीक है। निर्गच्छति, इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? निर्गच्छति का मतलब निकलता है, प्रविशति का मतलब प्रवेश करता है, स्वामी का मतलब सेवकः। ठीक है। स्वामी का विलोम हो गया प्रसन्नः यानी प्रसन्न, दुखिता यानी दुखित, उच्च यानी जोर से, नीचे यानी कि कम। ठीक है। उच्च का मतलब ऊंचा भी होता है, नीचे का मतलब नीचा भी होता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये दूसरा प्रश्न था जो इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से
उचित अव्यय पद, ध्यान रखना पद नहीं है अव्यय पद है, तो वो चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहां पर देखिए उत्तर के रूप में बालकाः बालिकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, तो यहां च यानी और, बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में, ठीक है ना, खेलती हैं। अब यहां देखिए दूसरा मेघः गर्जन्ति, मेघ गरजते हैं किस प्रकार, उच्चै, तो हमने यहां उच्चै लिखा, जोर से गरजते हैं ना। फिर है तीसरा बकः हंसः इव श्वेतः भवति, ठीक है ना, बगुला जो है हंस के समान, इव यानी के समान, श्वेतः भवति यानी श्वेत होता है, ठीक है। अगला है सत्यम एव जयते, ठीक है ना, सत्य की ही, एव यानी ही, अपने पास एव है, इसका अर्थ है ही, यानी सत्य की ही जीत होती है। फिर अगला है अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो, अपि यानी भी, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न पूरा हो जाता है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है अपने पास में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, ठीक है, अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, पूरे वाक्य में लिखने हैं क्योंकि निर्देशित नहीं है। पहला है अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है, अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, छुट्टी चाहता है, ठीक है। दूसरा है स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, स्वामी मूर्ख था या चतुर था, चतुर था ना, तो स्वामी चतुरः आसीत्, ठीक है विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। अगला है तीसरा ग अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, अजीज किसको व्यथा सुनाता है, किसको दुख, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, अजीजः एकाम वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, एक वृद्धा को अपनी व्यथा सुनाता है, ठीक है। घ चौथा देखिए अन्या मक्षिका कुत्र दशति, जो दूसरी मक्खी थी वह कहां डंक मारती है, कहां काटती है, अन्या मक्षिका ललाटे दशति, ठीक है, ललाट पर डंक मारती है। फिर आगे है पांचवा स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, ठीक है ना, स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हमारा प्रश्न हो गया पूरा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है आपका निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना, बदलना है, कैसे, यहां पर दे रखा है आपको उदाहरण के रूप में यथा अजीजः परिश्रमी आसीत, अब इसको लट लकार में बदलना है। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था आसीत जो है वो लंग लकार में है भूतकाल में, तो इसको लट लकार में बदलना है। तो कैसे, अजीजः परिश्रमी अस्ति, ठीक है ना, आसीत को हमने अस्ति में बदल दिया। यहां पर यह बात ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि आसीत यहां पर जो है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, उसी प्रकार यहां अस्ति प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो दोनों पुरुष और वचन समान होने चाहिए। यहां पर देखिए क में अहम शिक्षकाय धनम ददामी, ठीक है, ये ददामी जो है वो लट लकार का है, ठीक है, और उत्तम पुरुष एक वचन है, हमें लृट लकार में बदलना है, तो क्या हो जाएगा दास्यामी, ठीक है, अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, ठीक है, मैं शिक्षक को धन दूंगा, यह अर्थ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, ठीक है, परिश्रमी जो व्यक्ति है वह धन प्राप्त करेगा। अब यहां ये जो है ये लृट लकार में है और इसको बदलना है लट लकार में, तो लट लकार में किस प्रकार बदलेंगे, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे देखिए ग स्वामी उच्चै वदति, स्वामी जोर से बोलता है, तो यहां वदति लट लकार में है और बदलना लंग लकार में है, तो क्या हो जाएगा स्वामी उच्चै अवदत, स्वामी ने जोर से बोला, ठीक है। घ देखिए अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, अजीज पेटी को ग्रहण करता है, तो ये लट लकार में है और बदलना लृट लकार में है, तो अजीजः पेटिकाम ग्रहीष्यति, ये लृट लकार का रूप बन जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए पांचवा त्वम उच्चै पठसि, ये जो है लट लकार में है और बदलना हमें लोट लकार में है। अब यहां पठसी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हमारा जो लोट लकार का रूप बनेगा वह भी मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, तो बना त्वम उच्चै पठ,
ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने लकार परिवर्तन किया और आपको समझ में आ गया होगा और लिख भी आपने लिया होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है अपना, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। विद्यार्थियों यहां पर देखिए कौन सा वाक्य पहले आएगा ये हमें पता करना है। तो एक बार सभी वाक्यों को पढ़ लेते हैं और घटना के हिसाब से फिर क्रम वाइज इनको लिखते हैं। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, अजीज सरल स्वभाव का और मेहनती था। अजीजः पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका को लाता है। एकदा स गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए चाहता है, छुट्टी चाहता है। पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैचित करोति, पीड़ित स्वामी जोर से अत्यधिक जोर से चिल्लाता है। मक्षिके स्वामिनम दशतः, मक्खियां स्वामी को डंक मारती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाक्य है, हमने जाना, आपने भी सुना और घटनाक्रम आपको याद आ गया होगा। अब देखिए पहला कौन सा वाक्य आएगा। सबसे पहला वाक्य आएगा अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, यही था वाक्य। तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, इसको 1 नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए दूसरा क्या आ सकता है, अजीज जब सरल परिश्रमी था तो इसके बाद में क्या करता है, वो घर जाना चाहता है, घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। तो यहां पर एक वाक्य आया है एकदा स गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, तो ये अपने 2 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए तीसरा, इसके बाद में क्या होता है, जब वह छुट्टी मांगता है तो क्या कहता है स्वामी कि मुझे 2 वस्तुएं ला करके दो, यही कहता है ना, और वो ले आता है। तो अब यहां पर देखिए अजीजः पेटिकाम आनयति, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। क्या यही होगा? पीड़ितः, ये तो चिल्लाता कब है, मक्खियां जब काटती है तब। फिर उसके बाद में देखिए ये भी नहीं आ सकता, तो हमारा ये वाक्य सही हुआ, तीसरा। अब आगे देखिए चौथे नंबर पे क्या आ सकता है, भाई पेटिका लिया आया, पेटिका लिया आया तो स्वामी उसको उद्घाटित करेगा, ठीक है ना, और मक्खियां क्या करेंगी, उसको काटेंगी। तो मक्षिके स्वामिनम दशतः, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद में पीड़ित स्वामी चिल्लाएगा जब काटेगी तो, ठीक है, मक्खियां काटेंगी, तो ये 5 नंबर पे हो गया। और उसके बाद में वह पैसा दे देगा उसको, ठीक है, तो ये जो है अपने 6 नंबर पे हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये नंबर आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, एक तो ये नंबर हो गया। अब आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ख आपका पहले नंबर पर आ गया, ठीक है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर अपने पास में क्या है, घ, तो घ आपने दूसरे नंबर पे लिखा। फिर आपने तीसरा नंबर क्या है, ग, ग तीसरे नंबर पे लिखा। और चौथा क्या है, च, च आपने यहां पर लिखा। पांचवा है ंग, और छठा है अपने पास में क। तो ये क्रम आपका उत्तर हो गया। इस क्रम में आपको क्या करना है, वाक्य लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना कि इस क्रम में आपको वाक्य लिखना है, ये वाले वाक्य। ठीक है, अब ये वाक्य किस प्रकार आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो आपको उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, ठीक है, एकदा स गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, कथा जुड़ रही है अपने आप। अजीजः पेटिकाम आनयति, मक्षिके स्वामिनम दशतः, पीड़िता स्वामी अत्युच्चैचित करोति, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। कहानी पूरी हो गई, शुरू से लेकर के अंतिम वाक्य तक पूरी कहानी हो गई। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने उत्तर लिख लिया होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको सही तरीके से लिख करके याद भी कर लिया होगा। ठीक है ना, याद करने का मतलब यहाँ ये है कि आपने इनको सही तरीके से कथा को स्मरण कर लिया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपना 14वां पाठ था अह आह च, जो हमने पूर्ण कर लिया है अभ्यास प्रश्नों के साथ में। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।